आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 का जो पहला पार्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जानने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ जानना है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आता है हमारा अंक। अंक क्या होता है, मतलब अंक हम लोग किसे बोलेंगे, जो 0 से लेकर 9 तक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक को हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अंक से मिलकर ही क्या बनती है, संख्या बनती है। अब हमें क्या पढ़ना है, संख्या जो है वो अलग अलग तरह की होती है, तो हमें अलग अलग तरह की संख्या पढ़ना है। संख्या के बारे में अलग अलग संख्या पढ़नी है। तो सभी संख्याओं में सबसे पहले हम लोग की जो संख्या आती है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ये क्या होती है, जो 1 से शुरू हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे मान लो 1000, ऐसे ये चलती जाएगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरी बात, प्राकृतिक संख्या किसे नहीं कहते हैं, इसे मान लो देखो इसमें 0 नहीं आया। अगर मैं कहूँ 0 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 क्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर कोई संख्या माइनस में है तो वो भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। मतलब प्राकृतिक संख्या उसे कहेंगे जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। बीच में ना माइनस ना दशमलव कुछ ना है, सिर्फ 1, 2, 3, 4 ऐसे जितना लिख पाओ उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्या। ठीक, अगली संख्या आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसे इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं। ये क्या होती है, जो 0 से शुरू हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 1000 अनंत तक। मतलब ये जो सिंबल है ये क्या है, अनंत है। यानी जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन 0 पूर्ण संख्या है। लेकिन जो माइनस है ये पूर्ण संख्या, ना ही पूर्ण संख्या है और ना ही प्राकृतिक संख्या है। तो ये कौन सी संख्या है, तो इसके बाद आती है एक और संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, जैसे इसमें क्या होता है, -3, -5, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे यहाँ जितना लिख पाओ और यहाँ जितना लिख पाओ। मतलब कौनो संख्या जिसमें 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -7 हो सकता है। मतलब जौन भी संख्या होती वो हम लोग का कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं। लेकिन 3.2 पूर्णांक संख्या नहीं है। यानी जो दशमलव में होती है पूर्णांक संख्या नहीं है। इसके अलावा जितनी संख्या जो माइनस में होती, प्लस में होती, कुल का होती पूर्णांक संख्या होती। पूर्ण संख्या का होती जो 0, 0, 1, 2 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या ये अब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो मेन चैप्टर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर भी कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे बटा के रूप में लिख सको और जिसका बटा 0 ना,
सही भाषा में अगर बोला जाए, जैसे मान लो एक कागज, जैसे मान लो ये पी लिखा है और बटे में क्यों लिखा है, जेका हम लोग अंश बोली थन और एक हर बोली थन। तो जिसका हर 0 ना हो, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है कि अगर किसी चीज़ के बटा 0 होता है, इसका मतलब गणित में ऐसा कुछ नहीं होता। इसे हम लोग अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित है, इसका मतलब ये होता है। तो परिमेय संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो मैं इससे पहले की वीडियो में बताया हूँ कि परिमेय संख्या का जोड़ घटाना यानी भिन्नों का जोड़ घटाना, वो आप लोगों को आना चाहिए। तो जैसे मैं पहले ही बताया हूँ, तो मैं अब आप लोगों को भी बता देता हूँ कि कैसे करना है, कुछ चीज़ याद रखना। अगर मान लो यहाँ पे प्लस लिखा है और -3/2 लिखा है, तो हमेशा याद रखना इस कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -3/2। ठीक, जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, -5/3 धन 2/5, ये एक ब्रैकेट हो गया, प्लस -3/2 प्लस 1/6। अब इसको हम लोग क्या करना है, हल करना है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि इसको हल करने के लिए देखो, या तो सभी को एक साथ कर दो जो तरीका बताया है, या अलग अलग कर लो। देखो यहाँ पे अलग ब्रैकेट है और यहाँ पे अलग ब्रैकेट है। तो 3 और 5 का सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। कितने का, 3 और 5 का। तो 3 और 5 का लासा क्या होगा, तो 3 और 5 का लासा, 3 × 3, 5 बच गया, 5 से काटोगे तो लासा कितना आ गया, 3 × 5 यानी कितना आ गया, 15। तो इसका लासा कितना हो गया, 15। जैसे पहले बताया था, -5 को उतारो, गुणा लगाओ, 3 से भाग दो, 3 × 5 = 15 प्लस 2 × 5 = 15। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है बेसिक मैथ के नाम से, जिसमें मैंने भिन्नों का जोड़ घटाना सिखाया है, वो सब लोग देख लेना। फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस करके देख लो। इसका 2 और 6 का लासा, तो यहाँ देख लो 2 और 6 का जो लासा है, सबसे पहले 2 × 2, 2 × 3 = 6, फिर 3 से भाग दो, कट जाएगा, यानी 2 × 3 = 6, यानी इसका लासा कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 × 2 × 3 = 6 प्लस 1 × 6 × 6, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके अगला सवाल आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55 25 प्लस का 3 दूनी 6/15 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तनिक का 9 प्लस 1 × 1 बटे कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे देखो 25 में से 6 जाए, बचेगा -19/15। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो प्लस और माइनस कभी बताया था, -10 में से 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8/6। अब इसका जोड़ लो, तो 15 और 6 का लासा कितना होगा, तो 6 है यानी 2 से, 15 कटेगा नहीं, 3 से, 3 × 5 = 15 यानी 5 से, यानी 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, यानी इसका लासा कितना आ गया, 30। अब इसको सॉल्व करो, तो 19 × 15 दूनी 30 -8 × 6 × 5 = 30। तो जब इसको यहाँ आगे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ, 19 दूनी 38 प्लस 8 × 5 = 40 माइनस का माइनस बटे 30। तो 38 40 कितना होता है, 78 माइनस का बटे 30। तो ये हो गया भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना। देखो जोड़ घटाना एक जैसा है, ये जो घटाना है पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मान लो -3/5 -3/6 अभी आप लोगों को करके दिखाया था। तो 5 और 6 का लासा कितना हो जाएगा,
5 का निम 5, 6 उतर गया तो 6 का निम 6। वैसे इसको काट सकते हो लेकिन बेसिक से काटना मैं फास्ट बता रहा हूँ थोड़ा। तो इसका लासा कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, यहाँ पे उतरा -3 गुणे 5 छक 30 -3 6 पंजे 30, तो कितना हो जाए 3 छक 18 -3 पचे 15 बटे 30, तो जोड़ दो 15 18 होता 33 बटे 30। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से होता है। अब इसके बाद जो अगला हमारा है गुणा और भाग, गुणा और भाग। जैसे मान लो 1/3 गुणे 1/6 प्लस का -3 बटे 2 प्लस 1/6। मैं थोड़ा इसमें गुणा और दोनों जोड़ के बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले बताया था 1 एक अन्य 1, 3 छक 18 प्लस माइनस का -3 बटे 2 प्लस का 1/6। अब लासा ले लो 18 2 और 6 का, तो 2 से कटियो 2 9 18, 2 का निम 2 2 3 6, 3 से 3 निका 9, 3 का निम 3, फिर 3 से ख़त्म, यानी 3 दूनी 6, 3 का 9, 9 दूनी 18, यानी एक लासा कितना आएगा 18। 1 गुणे 18 का निम 18 माइनस 3 गुणे 2 2 9 18 प्लस 1 गुणे 6 3 18, तो 1 का निम 1 माइनस 3 9 27 प्लस 3 का निम 3 बटे 18। तो एक का जोड़ दो कितना हुई, देखो प्लस का 3 प्लस का 1 यानी 4, 27 में से 4 घटी आई जी माइनस का 23 बटे 18। तो ये होता है भिन्नों का जोड़ और घटाना। गुणा और भाग, भाग भी करना आसान है। ऐसे मान लो 3/2 भागे 1/5, तो इसको मैं बताया था 3/2 गुणा लगाओ उल्टा कही दो 5/1, यानी 5 3 15 2 का निम 2। ये हो गया हमारा भाग। तो अब हम लोग उदाहरण देख लेते हैं।